भारत अब जैसे को तैसा करने में यकीन रखता है। भारतीय पीएम ने इस बात को साफ भी किया था कि नया भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। ये जो मैप देख रहे हैं आप, यहाँ पे है आर्मेनिया और यहाँ पे है अजरबैजान। अब इस जगह पे भारत ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिससे तुर्की, पाकिस्तान दोनों घबरा गए हैं और दोनों अब इजराइल की शरण में जाना चाहते हैं। वही इजराइल जिसे पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता है। क्या भारत ने यहाँ जो कुछ भी किया है उसका असर भारत इजराइल के रिश्तों पर हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ क्या चीन ने और रूस ने मिलकर एक ऐसा जाल बुन दिया है जिसमें दुनिया के कई देश फंस गए हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ रहा है, बड़े बड़े टैंकर्स की तैनाती हो रही है। रूस अपनी सीमा जो यूक्रेन से लगती है उसमें तोप, युद्धवाहक, सैनिक तैनात कर रहा है। करीब 1 लाख से ज्यादा संख्या मानी जाती है रूसी सैनिकों की। रूस के इस कदम से ये लग रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल हमने आपको बताया था अमेरिका ने सबको ये सचेत भी कर दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जो रूस ने अपने सैनिकों का जमावड़ा लगाया है वो इस जगह वोरोनेज शहर के पास में किया है। वोरोनेज और यूक्रेन की सीमा मात्र 320 किलोमीटर की दूरी पर है। खुफिया निगरानी करने वाले फर्म्स के अनुसार इस शहर में रूस ने बड़ी संख्या में टैंक, तोपें और आर्म्ड व्हीकल तैनात कर दिए हैं। ये युद्धक वाहन सीधे मॉस्को से यानी राजधानी से भेजे गए हैं। इसमें T-80 भी है जो मुख्य रूप से युद्धक टैंक के रूप में भेजा जा रहा है। कई वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं जिनमें देखा जा रहा है कि टैंकों को और अन्य हथियारों को ट्रेनों से ले जाया जा रहा है। अब इसी जगह पे नाटो भी उतर आया है काला सागर में युद्धाभ्यास के लिए। नाटो काला सागर में युद्धाभ्यास करके सीधे सीधे रूस को चुनौती दे रहा है और ये कह रहा है कि इस बार हम डरने वाले नहीं हैं। अब राष्ट्रपति पुतिन ने भी साफ साफ कह दिया है कि नाटो जो ये युद्धाभ्यास कर रहा है ब्लैक सी में, ये नियमों को तोड़ रहा है, क्योंकि इसमें वायुसेना का इस्तेमाल कर रहा है और वायुसेना का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है पहले से निर्धारित अभ्यास नहीं है। ये देखकर ही लग रहा है जैसे कि ये युद्धाभ्यास जंग की तैयारी के लिए है। अमेरिका ने अपना 6th फ्लीट भी यहाँ पर तैनात करके रखा हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो यूक्रेन ब्लैक सी में इस वक्त तनाव की स्थिति है, जंग के हालात हैं। अब यहाँ पर हो गया है बड़ा खेल। बड़ा खेल ये हो गया है कि एक तरफ रूस यूक्रेन के लिए ऐसा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन ताइवान के लिए ही ऐसा ही आक्रामक हो रहा है और ताइवान को कब्जाने के लिए तैयार बैठा है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ये कहा है कि अगर अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए अपने मिलिट्री पावर्स को उतारता है तो ऑस्ट्रेलिया उसका साथ देगा। यहाँ तक कि जापान ने ये बात कही है कि हम भी साथ देंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा खेल है इन दो कम्युनिस्ट देशों का और इस खेल का असर कहीं न कहीं भारत पर भी पड़ेगा। दरअसल अब अगर यूक्रेन पे हमला होता है तो नाटो देश वहाँ उलझ जाएंगे। अगर नाटो देश वहाँ उलझ जाते हैं, दूसरी तरफ चीन ताइवान पर हमला कर देता है या भारत पर हमला कर देता है, तो फिर नाटो देश किस किस तरफ जाएंगे? एक तरफ यूक्रेन में लड़ाई चल रही होगी, दूसरी तरफ चीन भारत या चीन ताइवान में चल रही होगी। ऐसे में दो में से किसी एक ही तरफ पूर्ण रूप से जा पाएगा अमेरिका और नाटो के देश, तो जाहिर तौर पर दूसरी तरफ की लड़ाई हो जाएगी कमजोर। अमेरिका जो अफगानिस्तान से निकलकर बाहर आया था ये सोचकर कि अब वो पूरी तरीके से चीन पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, चीन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा अगर यूक्रेन की लड़ाई में वो घुसता है तो। वैसे भी यूक्रेन की तरफ लड़ाई बढ़ने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बैठक करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की यूक्रेन मामले को लेकर, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने सीधे सीधे कैंसिल कर दिया और कहा कि हम इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। ये बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि अब रूस यहाँ जंग की तरफ बढ़ रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा कुछ खेल चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी शांत नहीं बैठा हुआ है। ये जो इलाका आर्मेनिया और अजरबैजान का है, यहाँ से हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था नॉर्थ कॉरिडोर का रूट जाने वाला था। अजरबैजान से होकर जाने वाला नॉर्थ कॉरिडोर का रूट भारत ने ईरान की सलाह के बाद ये तय कर लिया कि हम अजरबैजान से होकर इस
रूट को नहीं ले जाएंगे और आर्मेनिया की तरफ से ले जाएंगे। यहाँ तक तो ये लगा कि हाँ चलो नॉर्थ कॉरिडोर की बात है, ये उठकर यहाँ आ गया। अब जब भारत के मंत्री पहुँचे थे आर्मेनिया तो जिस तरीके से स्वागत हुआ उसे देखकर भी अजरबैजान को ये समझ में आ गया कि भारत का झुकाव आर्मेनिया की तरफ बढ़ रहा है। अब आर्मेनिया तो एक कमजोर देश है, आर्मेनिया की तरफ भारत का झुकाव क्यों बढ़ रहा है और आर्मेनिया में आकर भारत ऐसा क्या कर सकता है, कौन सी रणनीति चल सकता है। अजरबैजान ने तुरंत अपने देश में एक ऐसी परेड निकलवाई जिस परेड में दिखलाया गया पाकिस्तान के झंडे को, इजराइल के झंडे को और तुर्की के झंडे को। मतलब इन तीन देशों ने अजरबैजान आर्मेनिया के युद्ध में अजरबैजान का साथ दिया। इसके लिए अजरबैजान ने इतने दिनों बाद धन्यवाद देने के लिए रैली निकाली। ठीक तब जब नॉर्थ कॉरिडोर को अजरबैजान से भारत ने मूव करके आर्मेनिया में कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बात होने लगी कि अजरबैजान सीधे सीधे कश्मीर मामले में पाकिस्तान को साथ देने लगा। कश्मीर मामले में पाकिस्तान की ही बोली बोलने लगा कि इसमें जो आत्मनिर्णय का अधिकार है वो होना चाहिए, भारत को वो मानना चाहिए, हम पाकिस्तान की बातों से सहमत हैं। साफ तौर पर दिख रहा था कि अजरबैजान अब पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को ही नहीं सिर्फ मजबूत कर रहा है बल्कि भारत के खिलाफ भी खड़ा हो रहा है। जिसके बाद भारत ने अब सबसे बड़ा एक्शन लिया और भारत का ये एक्शन तुर्की और पाकिस्तान दोनों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन रहे हैं। न सिर्फ नॉर्थ कॉरिडोर को भारत ने यहाँ पर मूव किया बल्कि अब ये संभावना बढ़ गई है कि नॉर्थ कॉरिडोर जो यहाँ पर मूव हुआ है, यहाँ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर यहाँ पर करेंगे हंगामा। यहाँ पर रक्षा संबंधी चुनौतियाँ शुरू होंगी। अब इन चुनौतियों को देखते हुए सबसे पहले भारत ने यहाँ पर अपॉइंट किया है अपना एक ब्रिगेडियर लेवल का ऑफिसर जिसे डिफेंस अताशे पोजीशन पे डाला गया है। यानी भारत का अपना एक डिफेंस अताशे होगा जो आर्मेनिया में होगा और आर्मेनिया में होने का मतलब ये हो गया कि आर्मेनिया से गुजरते हुए नॉर्थ कॉरिडोर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब भारत, ईरान और आर्मेनिया में बटेगी। तो वहीं कहीं न कहीं ये एक गुट बनने के भी संकेत हैं जो तुर्की और पाकिस्तान के लिए सही नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे ईरान पहले से ही पाकिस्तान और अजरबैजान से परेशान है। यहाँ पे एक गुट बनता हुआ दिख रहा है ईरान, भारत और आर्मेनिया का। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इजराइल किसके तरफ से होगा। तो आपको बता दें इजराइल और भारत की दोस्ती बहुत ही पुरानी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पिछली बार भी सिर्फ हथियारों को बेचा था इजराइल ने, किसी की गुटबंदी नहीं की थी। वैसे आपको क्या लगता है आर्मेनिया के साथ रिश्ते बढ़ाने पर क्या इजराइल के साथ भारत के रिश्ते खराब होंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।